जमशेदपुर से जुड़े मामले पर एक बार और ज्यादा अपडेट के लिए हम फिर से रुख करते हैं, जहां पर पिकनिक मनाने गई युवती के साथ गैंगरेप हुआ है। बता दें आपको कि 22 जो युवक हैं वो पिकनिक मनाकर लौट रहे थे 2 दिन पहले की घटना, और रास्ते में एक युवती को उन्होंने अगवा कर लिया और इसके बाद इस घटना को अंजाम दिया है और कोई संबंध भी आपस में इनका नहीं है। और ये बात सामने आई। साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 5 बाकी जो आरोपी युवा हैं उनको पकड़ने के लगातार छापेमारी कर रही है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त हम आपको जमशेदपुर से दे रहे हैं और इस मामले में क्या कुछ और अपडेट हुआ है तो इसको लेकर हम सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी अनिका, जो इस वक्त हमसे सीधा जुड़ गई हैं और शायद ग्राउंड जीरो से वो तमाम जानकारियां देंगी कैसे ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, कौन लोग इसमें शामिल थे और फिलहाल स्थिति क्या है वहां की। अन्नी का रुख कम करते हैं हमारे सहयोगी अन्नी अमृता, जो जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। अन्नी, तो जानकारी हम आपको यहां पर दे रहे हैं कि परसूडी थाना क्षेत्र का मामला है लौ नगरी का, जहां पर 22 युवकों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए एक युवती ने मामला दर्ज कराया है और इन 22 युवकों में से 17 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इनकी निशानदेही पर बाकी के 5 आरोपी युवकों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस घटना के सामने आने के बाद से जो परिजन है आरोपी युवाओं के वो जुट गए और कह रहे हैं कि ये एक तरह की साजिश है, उनके बच्चों को फंसाने की कोशिश की गई है। लेकिन सवाल यह है कि युवती के साथ किसी तरह की जान पहचान नहीं थी इन युवाओं की। और हम सीधा रुख करते हैं अब अन्नी अमृता का, जो जुड़ चुके हमारे साथ सीधा जमशेदपुर से। अन्नी, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? पुलिस आगे कार्रवाई को कैसे बढ़ा रही? क्या इस युवती का मेडिकल जांच करवाया जा रहा है या हो चुका है? देखिए पंकज, मेडिकल जांच करवाया जा रहा है और मेडिकल जांच के बाद और स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी सिटी एसपी से हमने फोन पर बात की है। उन्होंने बताया है, सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने, कि ये मामला थोड़ा सा सस्पिशियस है, इसमें समय देना होगा क्योंकि बयान बार बार युवती बदल रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है पंकज, क्योंकि युवती के बयान के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी और बयान में एकरूपता होनी चाहिए। क्या युवती साथ गई थी, उन लोगों ने किया उसके साथ, या रास्ते में कोई घटना हुई है, इस पर भी अलग अलग बयान आ रहे हैं जैसा सिटी एसपी ने बताया है। तो थोड़ा रुकना होगा पंकज कि वास्तव में इसमें कौन सी बात सामने आती है, क्योंकि घटना तो कुछ ना कुछ जरूर हुई है, तभी मामला जब पहुंचा है, क्योंकि एक लड़की थाने तक जाती है तो कोई ना कोई बात जरूर रहती है, लेकिन उसके पीछे क्या भूमिका है, क्या कहानी है, क्योंकि दोनों ही पक्ष के लोग इकट्ठे हो गए हैं और जो आरोपी पक्ष है उन लोगों का कहना है कि उन लड़कों को भी फंसाया जा रहा है जो कहीं किसी न किसी कनेक्शन में दोस्त हैं या फिर उनके परिचित है, पर वो घटनास्थल पर नहीं थे। तो 22 की जो संख्या है उस पर भी थोड़ा शक है पुलिस को। पुलिस पड़ताल कर रही है और अच्छी तरह से जांच परख कर रही है, क्योंकि आप जानते हैं पंकज, आजकल कई बार ऐसा होता है कि सचमुच कोई पीड़ित महिला होती है उसको न्याय नहीं मिल पाता और कई बार एक दूसरे से लोग दुश्मनी भी निकालते हैं। तो दोनों ही पहलुओं को देखा जा रहा है कि वास्तव में घटना क्या हुई है, क्या साथ में गई थी या कोई अननोन लड़की उसके साथ दूसरे लोगों ने किया है या ये कोई दूसरी बात है। तो इसमें अभी तक जो है 7 लड़कों पर ज्यादा शक पुलिस का गया है, जिसके बारे में सिटी एसपी ने बताया है कि संभावना बन रही है कि 6-7 कोई कनेक्शन भी है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि जो जानकार होते हैं वही घटना को अंजाम देते हैं, कई बार किसी तरीके से बरगला कर, लोभ लालच देकर, किसी भी तरीके से। क्या आपस में कोई कनेक्शन निकला आरोपियों और पीड़िता के बीच में, पीड़ित युवती के बीच में कोई कनेक्शन आपस में जानकार या किसी तरीके से? यही बात पंकज स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि बार बार युवती बयान बदल रही है। ये सिटी एसपी का कहना है। सिटी एसपी का कहना है कि युवती बार बार बयान बदल रही है। अब युवती किस तरह की बातें कह रही है अभी उन्होंने स्पष्ट नहीं बताया, क्योंकि पुलिस का कहना है कि उनको थोड़ा समय दिया जाए, वो जांच करे, क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा इसमें सस्पिशियस लग रहा है। दोनों पक्ष के लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं, दोनों पक्ष के लोग थाने में एकत्रित हो जा रहे हैं। जो आरोपी पक्ष है वहां से भी बहुत सारे लोग एकत्रित हो जा रहे हैं, सब विरोध कर रहे हैं। तो इसमें देखना होगा कि ये बात क्या है, दरअसल क्या घटना हुई है, क्या है। कुछ तो घटना जरूर हुई है, अगर कोई लड़की थाने तक पहुंच रही तो जरूर कहीं ना कहीं कोई पीड़ा है या कोई पीड़ित है या कुछ तो हुआ उसके साथ, लेकिन वास्तव में असली व्यक्ति ही पकड़ा जाए और दूसरे जो निर्दोष है वो ना पकड़े जाए, इसका भी ख्याल रखना होगा। ये बात भी क्या साफ हो पाई कि युवती साथ गई थी पिकनिक मनाने लोगों के साथ में, या फिर राह चलते पिकनिक से लौटते नहीं युवाओं ने ऐसा अगवा किया जाता युवती को, ये भी साफ नहीं हो पाया क्या अभी तक? यही जी नहीं, यही पंकज हमने पूछा सिटी एसपी से कि सर क्या वो साथ में गई थी या ये लड़के रास्ते में इन्होंने कुछ कांड को अंजाम दिया है, मामला क्या? तो वही सिटी एसपी ने कहा कि यही स्पष्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि युवती बार बार बयान बदल रही है। ये सिटी एसपी का कहना है, ये आधिकारिक बात है जो टेलीफोन पर हम लोगों ने की। उन्होंने कहा कि बयान बदल रही है, तो हो सकता है कि
परेशानी में या किसी डर से ऐसा कह रही हो, क्या बात है, तो थोड़ा समय देना होगा। इसमें किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने की जगह हमें थोड़ा समय देना होगा कि पुलिस इस बात की जांच करे, और अगर वाकई इन लड़कों ने इस कांड को अंजाम दिया है तो बगैर किसी दबाव के पुलिस अपना कार्य करे, ये भी सुनिश्चित करना होगा। दोनों ही बातें हैं पंकज। तो देखते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट क्या आती है और क्या कुछ, क्योंकि सब लोगों से जब पूछताछ होगी तो कोई ना कोई बात कॉमन निकलेगी, जो सच होगा वो कॉमन निकल जाएगी। तो इतने सारे लोगों में 6-7 लोगों पर शक गहरा है, जो जैसा सिटी एसपी ने बताया, और उन लोगों से कड़ाई से पूछताछ भी हो रही है। थोड़ा समय देना होगा पंकज, क्योंकि अभी जो है आपको बताना चाहेंगे कि झारखंड बंगाल बॉर्डर पर ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है नक्सलियों के खिलाफ। जो आकाश का दस्ता जो है, जो बचा खुचा दस्ता पूर्वी सिंहभूम में है, जो झारखंड बंगाल बॉर्डर पर सक्रिय रहता है, वहां पे जो है तमाम बड़े पुलिस वरीय पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। सिटी एसपी भी खुद वहां पर है। हमारी उनसे जो बात हुई वो इस वक्त झारखंड बंगाल बॉर्डर पर है, उनसे इसलिए फोन पर संपर्क हो पाया और हमने उनकी बाइट नहीं ले पाए। तो उन्होंने ये कहा है, तो उनको देखते हुए थोड़ा समय देते हैं कि क्या कुछ पुलिस निकालती है। हमें भी जब मौका मिलेगा अगर बात करने का, तो हम भी जानने की कोशिश करेंगे। सिर्फ एक बात कि साथ में गए थे या रास्ते में कांड को अंजाम दिया, कोई एक रूपता आए बयानों में तो आगे की कार्रवाई हो पाएगी। जी पंकज। और चलिए फिलहाल यानी आप बने रहिए, फिर हम आएंगे आपके पास, संपर्क करेंगे आपसे और आप ताजा अपडेट जो है वो लेकर हम तक पहुंचाएं दर्शकों को, ताकि हम बता पाएं कि स्थिति क्या है। संदेहास्पद तो लग रही है, जैसा आपने बताया कि पुलिस भी इस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही, निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया।